अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि जिंदगी में नाकाम होना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि नाकामी इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है और नाकाम वही होता है जो कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। आप दुनिया के कामयाब तरीन लोग देख लें, वो चाहे हेनरी फोर्ड हो जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हैं, स्टीव जॉब हो जो कि एप्पल कंपनी के चेयरमैन थे, या फिर थॉमस एडिसन हो। इन तमाम लोगों की जिंदगी में बेशुमार नाकामियां आई, लेकिन वो आज दुनिया के कामयाब तरीन इंसान जाने जाते हैं। लेकिन हमारे साथ मामला कुछ मुख्तलिफ है। हमें बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि नाकामी बहुत बुरी चीज है, हमें नाकाम नहीं होना चाहिए, और इस तरह से हमारे अंदर नाकामी का, फेलियर का एक खौफ पैदा कर दिया जाता है जो हमारे साथ चलता रहता है। और फिर जब हम अपने ड्रीम्स को, गोल्स को या मकासद को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नाकामी का खौफ होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, वो हमें रोकेगा। अब इस फेयर ऑफ फेलियर, नाकामी के खौफ से कैसे बाहर निकला जा सकता है? तो इससे बाहर निकलने के लिए हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, नाकामी की तरफ अपने नजरियात को तब्दील करना होगा। क्योंकि नाकामी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, बल्कि नाकामी आपको जिंदगी में एक नया रास्ता देने आती है। अब जिंदगी में नाकाम होना इसलिए जरूरी है कि जब हम फेल होते हैं, नाकाम होते हैं, हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अचीव कर लेते हैं। We learn, we grow and we achieve। दुनिया के मुताबिक हमारे नजरियात तब्दील होते हैं। नाकामी हमें कंफर्ट जोन से निकालकर चैलेंजेस को तस्लीम करने वाला बना देती है। बेसिकली नाकामी हमें कामयाब बनाने के लिए शेप अप कर रही होती है। अब नाकामियां किन 4 तरीकों से हमारी ग्रोथ कर रही होती है, अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, फेलियर स्ट्रेंथन यू। बेशक नाकामी वक्ती तौर पर इंसान को डिप्रेस करती है, परेशानी का बायस बनती है, लेकिन ये नाकामियां आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को मजबूत करके जाती हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटीज को बिल्ड अप कर देती है। क्योंकि साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि जब हम नाकाम होते हैं तो हमारा माइंड, हमारा ज़हन, तो हमारा माइंड जो है वो सेल्फ एनालिसिस और लर्निंग मूड में होता है, यानी आपने तजज़िया करने के अमल से गुजर रहा होता है। उस वक्त हम ये जान रहे होते हैं कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ बेहतरी की जरूरत है, और हमारी खूबियाँ क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या हैं, हम किस चीज में अच्छे हैं। सेकंड, फेलियर गिव्स यू अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब नाकामी जब भी आती है वो आपको जिंदगी में एक डायरेक्शन दे रही होती है और आपकी जो मुस्तकबिल की सिमत है उसका भी तयन कर रही होती है। बाज़ दफा इंसान जो फैसले कर रहा होता है उसे लगता है कि वो दुरुस्त है, उसे एक वक्त पे तो लगता है कि वो ठीक फैसले ले रहा है, लेकिन जो फेलियर्स हैं वो उसे ये बताने के लिए आती हैं कि आपको जिंदगी में रीडायरेक्शन की जरूरत है, आपको अपनी सिमत तब्दील करने की जरूरत है। थर्ड, फेलियर टीच यू वैल्यू। फेलियर किस तरह आपको वैल्यू सिखा के जा रही होती है। अब वक्त के साथ साथ और जिंदगी के तजर्बात और एक्सपीरियंस के साथ साथ इंसान की जो वैल्यूज हैं वो तब्दील होती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अब नाकामी से बड़ा कोई तजर्बा नहीं हो सकता और ये तजर्बा हमें वैल्यू सिखा के जाता है। हमें जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ चीजों की वैल्यू, उनकी कदर करना सिखाता है। वो वैल्यू चाहे लोगों की हो, रुपए की हो, वक्त की हो, तो वो हमारे अंदर एक वैल्यू, एक कदर को लेके आता है हमारी जिंदगी के अंदर, और फिर हम उस वैल्यू को साथ लेकर कामयाब हो जाते हैं। फिनिश योर फेयर ऑफ फेलियर। नाकामी आप में जो सबसे बड़ी खूबी पैदा करके जाती है वो ये है कि नाकामी जब आती है तो वो जो आपका फेयर ऑफ फेलियर होता है, नाकामी का खौफ होता है, उसे खत्म करके जाती है। और जब आपके अंदर फेयर ऑफ फेलियर खत्म हो जाता है, नाकामी का खौफ खत्म हो जाता है, तो फिर आप मुसलसल मेहनत किए जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड लव ऑल अराउंड द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच।